वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। यूरोप के दो देशों रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। इस भीषण जंग में अब तक कितनी लाशें गिर चुकी है किसी को नहीं पता। सबके अपने अपने दावे हैं। हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। कई देशों के नागरिक अपने घर जाने के लिए सरकारों से गुहार लगा रहे हैं। दो देशों की जंग ने यूरोप में तीसरे विश्व युद्ध जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। दुनिया की निगाहें इन दोनों देशों पर टिकी हुई है कि आखिर सोवियत संघ के जमाने से एक दूसरे के जिगरे यार रहे ये दो देश आखिर युद्ध की कगार पर कैसे पहुंच गए। तो इसके लिए पहले आपको यूक्रेन के इतिहास को समझना होगा। यूक्रेन 1991 तक पूर्ववर्ती सोवियत संघ का हिस्सा था। 1991 में जब कई देश सोवियत संघ से अलग हुए, उसमें यूक्रेन भी शामिल था। यूक्रेन की सीमाओं की बात करें तो पश्चिम में ये यूरोप और पूर्व में रूस से जुड़ी हुई है। ये सीमा भी विवाद का एक कारण है। इसी की सुरक्षा के लिए यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है। वैसे तो रूस और यूक्रेन के बीच विवाद की कई वजहें हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो की। माना जाता है कि इसकी वजह से एक युद्ध शुरू हुआ है। पुतिन को लगता है कि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल होगा तो उसकी सीमा के पास पश्चिमी देशों की गतिविधियां बढ़ जाएगी। बता दें कि 1949 में तत्कालीन सोवियत संघ से निपटने के लिए अमेरिका ने नाटो का गठन किया था। इस संगठन का निर्माण ही रूस को रोकने के लिए किया गया था। अमेरिका और ब्रिटेन समेत दुनिया के 30 देश नाटो के सदस्य हैं। जब नाटो बना था तभी ये कहा गया था कि यदि कोई देश नाटो देश पर हमला करता है तो वो हमला पूरे नाटो देश पर माना जाएगा, जिसका मुकाबला सभी नाटो सदस्य देश एकजुट होकर उसका मुकाबला करते हैं। ऐसे में यूक्रेन अपनी ताकत बढ़ाने के लिए नाटो में शामिल होना चाहता है और ये बात रूस को हजम नहीं हो रही है। रूस का मानना है कि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हुआ तो उसके सैनिक रूस यूक्रेन की सीमा पर डेरा जमा लेंगे और इससे रूस को समस्या हो सकती है। वो मुसीबतों में पड़ सकता है। सीधे अर्थों में कहें तो रूस चाहता है कि नाटो अपना विस्तार ना करे। रूस के डर के पीछे की एक वजह ये भी है कि नाटो में 30 लाख से अधिक सैनिक हैं, जबकि रूस के पास सिर्फ 12 लाख सैनिक हैं। यही वजह है कि रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो। रूस चाहता है कि नाटो उसे लिखित में आश्वासन दे कि वो यूक्रेन को नाटो में कभी शामिल नहीं करेंगे। इसके अलावा रूस का कहना है कि नाटो उन देशों को शामिल ना करे जो देश यूरोपीय संघ से अलग हुए हैं और नाटो इसे लिखित रूप में दे। पर नाटो सदस्य इस मांग को ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। यही वजह हो सकती है कि रूस ने 2014 में भी धमाका किया था। 2014 में रूस ने यूक्रेन के शहर क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। दरअसल क्रीमिया में एक बंदरगाह है जो रूस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये ऐसा पोर्ट है जो रसिया को 12 महीने समुद्र से कनेक्ट रखता है। वहीं विवाद की एक वजह ये भी है कि क्रीमिया में ज्यादातर लोग रसियन बोलने वाले हैं जो रूस से अधिक लगाव रखते हैं। इस वजह से यूक्रेन डरा हुआ है कि रसिया उसके और भी क्षेत्र पर कब्जा कर सकता है, इसलिए वो नाटो में शामिल होना चाहता है। सिर्फ भाषा ही नहीं, रूस और यूरोप गैस पाइपलाइन विवाद भी एक वजह है। दरअसल रूस इस पाइपलाइन के जरिए गैस को यूरोप तक भेजता था। ये पाइपलाइन यूक्रेन से होकर जाती थी। रूस को उन्हें ट्रांजिट शुल्क देना पड़ता है। रूस इसके लिए $33 बिलियन का भुगतान यूक्रेन को कर रहा था। ऐसे में रूस को लगता है कि अगर वो यूक्रेन के कुछ क्षेत्र पर कब्जा करते हैं तो उन्हें गैस पाइपलाइन भेजना आसान होगा। आपको बता दें कि 2014 के बाद से रूस समर्थक अलगाववादियों और यूक्रेन की सेना के बीच डोनबास प्रांत में संघर्ष चल रहा था। इससे पहले जब 1991 में यूक्रेन सोवियत संघ से अलग हुआ था, तब भी कई बार क्रीमिया को लेकर दोनों देशों के बीच टकराव हुआ था। इतने सारे विवादों के बीच आखिरकार रूस ने दुनिया की परवाह ना करते हुए 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर हमला बोल दिया है। अब नाटो बीच में कूदता है तो यूरोप के अन्य देश भी इस जंग में कूद सकते हैं और तीसरे युद्ध का खतरा बढ़ सकता है। ऐसे में सवाल है कि इस विवाद का समाधान कौन करा सकता है, रूस, नाटो, यूएनओ या भारत। अब नाटो लिखकर दे दे कि वो यूक्रेन को अपने में शामिल नहीं करेगा तो विवाद खत्म हो जाएगा, या फिर यूएनओ रूस को समझाए कि उसे खतरा नहीं, तो ही यह विवाद खत्म हो सकता है।
और दोनों ही नामुमकिन सा नजर आता है। ऐसे में भारत की भूमिका इसलिए अहम है कि वो रूस और अमेरिका के इस समय अच्छा मित्र है। इसलिए भारत मध्यस्थ के रूप में प्रभावी भूमिका निभा सकता है। अब देखना होगा कि ये युद्ध किस मोड़ पर आकर रुकता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।